गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की ग्रामर का संवाद लेखन। ये आपके सिलेबस में है और हाफ ईयरली एग्जाम में भी आपके ये आना है। इससे पहले हमने पत्र लेखन लिखाया था। पत्रों के बारे में आपको बताया था कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम संवाद लेखन को समझेंगे। तो बच्चों, आपको ये जो भी सिलेबस से रिलेटेड आपको पढ़ाया जा रहा है, आप इसको वीडियो में देख के समझें और जो भी आपको काम कराया जा रहा है उसको याद भी करते रहें। तो संवाद लेखन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संवाद होता क्या है। संवाद होता है जो हम लोग आपस में एक या एक से अधिक व्यक्ति आपस में बातें करते हैं, उसे संवाद कहते हैं। इसके लिए हमें अन्य लोगों की आवश्यकता होती है। एक इंसान अपने आप से बातें कर रहा है तो उसे संवाद नहीं कहा जाएगा। जब वो किसी दूसरे के साथ बातचीत करता है तो उसे संवाद कहते हैं। अब संवाद का अर्थ क्या है, संवाद कितने शब्दों से मिलकर बना है, ये समझना है। तो संवाद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और वाद। सम का अर्थ होता है सरल भाषा में और वाद कहा गया। जो सरल रूप या सरल भाषा में कहा गया हो उसे संवाद कहते हैं। अब देखिए, हम नॉर्मली जब किसी से मिलते हैं तो हम बिल्कुल नॉर्मल सरल और सहज भाषा में बात करते हैं, जिससे दूसरा हमारी बात को एकदम समझ जाए। संवाद के लिए एक वक्ता होता है और एक श्रोता। वक्ता कहते हैं जो बोल रहा है और श्रोता सुनने वाला। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको संवाद लेखन के बारे में बता रही हूँ, तो मैं वक्ता हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हो। आप क्या हो? श्रोता हो। तो हम दोनों के बीच में, हम लोगों के बीच में जो आपसी बातचीत हो रही है उसको संवाद कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसमें एक या एक से अधिक लोगों का होना आवश्यक होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि आज संवाद के क्या क्या साधन हैं। संवाद एक मौखिक रूप से भी होता है और एक लिखित रूप से भी होता है। तो लिखित रूप जो पत्र के द्वारा लिखकर हम दूसरे को बताते हैं वह लिखित होता है, और जो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं वह मौखिक होता है। तो आज जो है संवाद के कई माध्यम हैं, जैसे फोन हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गई। इनके माध्यम से भी हम संवाद करते हैं। संवाद में जो है वार्तालाप छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। छोटा मतलब जैसे हम कोई लोग मिले, आपस में थोड़ी बातचीत की, इधर उधर की बात की, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात की, तो ये छोटे रूप में वार्तालाप। और एक बड़े रूप में होता है, जैसे नाटक हो गए, फिल्में हो गई, ये बड़े रूप में संवाद लेखन होता है। तो जो छोटे संवाद लेखन होते हैं वो हमारे दैनिक जीवन में होते रहते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक आपस में संवाद करते हैं। एक परिवार के बीच में सुबह जब आप उठते हो और रात को सोने तक हमारे बीच में लघु संवाद होता रहता है। छोटी छोटी बातचीतें होती रहती हैं, तो उसे कहते हैं लघु संवाद। अब मैं आपको बताऊंगी कि संवाद लेखन में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो कुछ कहा जा रहा है, हम जो दूसरे को बोल रहे हैं, वह क्या हो, एकदम से सहज भाषा में बोलें, जिससे दूसरे को बात हमारी समझ में आ जाए। जो हम बात कह रहे हैं उसका बोध होना चाहिए, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। अर्थहीन बातों को संवाद नहीं कहा जाएगा। संवादों के लिए हमें सरल भाषा और पात्रानुकूल भाषा होनी चाहिए। पात्रानुकूल का मतलब क्या होता है, जो हमारे सामने खड़ा है हम उससे उसी के हिसाब से बातचीत करें।
ठीक है, अगर हमारे सामने बच्चा है तो हमें बच्चे के अनुसार ही, उसी के जिससे उसको बात में समझ आ जाए उसी हिसाब से बात करनी चाहिए। युवा है उसके हिसाब से बात करनी चाहिए, वृद्ध है तो उसके हिसाब से बात करनी चाहिए। पात्रों के अनुकूल हमें अपनी बातचीत करनी चाहिए। संवाद जितने रोचक और चुटीले होंगे उतने ही अधिक प्रभावी होंगे। मतलब हम जो बातचीत कर रहे हैं उसको हमें अच्छे ढंग से कहना चाहिए कि दूसरे को सुनने में आनंद आए। ठीक है, हम किसी से मिले और हमने वहां पर बिना बेसिर पैर की बातें करना शुरू कर दिया तो सुनने वाला भी हमें नहीं सुनेगा। तो हमारे जो शब्द होने चाहिए वो प्रभावी होने चाहिए, तभी दूसरा हमारी बात को ध्यान से सुनेगा। संवादों में किसी को आदेश या निर्देश दिए जाने हों, यदि हम किसी को कोई आदेश दे रहे हैं तो एक साथ कई आदेश नहीं देने चाहिए। अगर हम किसी को कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं तो एक साथ अगर हम कई काम करने के लिए बोलेंगे तो श्रोता हमारी एक भी बात नहीं सुनेगा। हमें किसी से काम करवाना है तो हमें रोचक तरीके से, अच्छे ढंग से बात कह के उससे काम करवाना चाहिए। और हमें श्रोता की मन स्थिति का भी पता होना चाहिए कि उसका इस समय मूड है या नहीं है। हम सिर्फ बोले जा रहे हैं लेकिन आगे सामने वाला उसको सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, तो हमारा कहना व्यर्थ हो जाएगा, हमारा संवाद व्यर्थ हो रहा है। इसलिए हमें सामने वाले के मन स्थिति को भी ध्यान में रखना है कि जो बात हम उससे बोल रहे हैं वो उसको समझ रहा है या नहीं। तो बच्चों, इस तरह से ये मैंने आपको संवाद लेखन के बारे में बताया कि संवाद किस तरह से किया जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए। अब आप लोग सोचोगे मैं आपको ये संवाद लेखन करने के लिए दूंगी तो आप लोग कहोगे कि हमने किस तरह से शब्दों को लिखना है। तो आपको इसमें ज्यादा समझने सोचने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो मैं टॉपिक दूंगी उसमें आपके शब्द अपने आप ही बनते जाएंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैं आपको कह रही हूं कि एक महिला तथा सब्जी वाले के बीच में संवाद लेखन कीजिए। कोई महिला है और उसके घर में सब्जी वाला आया हुआ है, तो उन दोनों में आपस में कैसी बातचीत होगी। अब आप ही सोचिए, अगर आपके घर में सब्जी वाला आता है, आपकी मम्मी सब्जी खरीदने गई है, तो क्या बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो सब्जी वाले से क्या पूछेंगे। जैसे वो कोई भी सब्जी ले रही है कि भाई ये टमाटर कैसे दिए, भिंडी कैसे दी, तो उसका उत्तर क्या मिलेगा कि टमाटर 60 रुपए किलो है और भिंडी 40 रुपए किलो। तो अब आपकी मम्मी पूछेगी अरे सब्जी तो ताजी नहीं लग रही है, तो वो कहेगा नहीं मैडम बिल्कुल ताजी है, सुबह ही मंडी से खरीद के लाए हैं। तो ठीक है, फिर मम्मी कहती है कि नहीं भैया ठीक ठीक रेट लगाओ, ये बहुत महंगा है। देखो आजकल महंगाई भी कितनी ज्यादा हो रही है और आप लोगों ने भी ये सब्जी जो है, एक आम आदमी जो सब्जी खा सकता है उसके लिए भी आपने इतना महंगा कर दिया। तो सब्जी वाला क्या बोलेगा, अरे बहन जी हम भी क्या करें, हम भी तो ये सब्जी पैसों से ही खरीद के ला रहे हैं, अब जितने में हमें वहां से मिल रही है हम उसमें सिर्फ 1-2 रुपए ही कमाते हैं। चलिए आपके लिए टमाटर 58 रुपीज केजी लगा देते हैं। तो इस तरह से उन दोनों की आपस में बातचीत चलती है। ठीक है, फिर मम्मी कहती है ठीक है आप 1 किलो टमाटर दे दो, आधा किलो करेला दे दो और जो भी सब्जी लेनी होती है वो सब्जी लेती है। और सब्जी वाला भी बोलता है सब्जियां पैक करके ये लीजिए। इस तरह सब्जी वाले को महिला पैसे देती है और अपने घर चली जाती है। बस हो गया दोनों का संवाद पूरा। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि जो नॉर्मली जो हम बातचीत करते हैं उसे संवाद लेखन कहते हैं। तो बच्चों मैं वर्कशीट में कुछ एग्जाम्पल आपको इस संवाद लेखन के दूंगी, तो उनको आपने फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू।